देखिए विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर। ये आपका बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए आपको मैं इसमें बता देता हूँ। अब मैं आपको इसमें सबके आंसर बताऊंगा और रियल पेपर कैसे आप पहचान सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है समय 3 घंटे, पूर्णांक आपके 80, कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 रहेगी। अब देखते अपन इसके आगे। आपको सबसे पहले निर्देश दिए जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अनुरोध या निवेदन है कि निर्देश पढ़कर ही प्रश्न मतलब पेपर को हल करें, नहीं तो आप कुछ गलतियां कर जाएंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। आप लिख कर आएंगे 90 अंक प्राप्त करने के लिए और आप में उसको 70-75 अंक प्राप्त होंगे। इसलिए जैसे 80 का पेपर है, अगर आप अनुसार इनका सब पालन करते हैं तो आपको पूरे पूरे अंक प्राप्त होंगे। देखिए आपने निर्देश पढ़ लिए होंगे। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है सही विकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए या बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। मैं आपको इनको जल्दी से जल्दी आंसर बता देता हूँ, समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप सभी इनको अभी तैयार कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। आपका यही पेपर है, आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको यही पेपर वहाँ रखा मिलेगा। ये आपका पहला खालिस्तान बहुविकल्प पूछा गया है, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1991। दूसरा पूछा गया है बेल्शेविक क्रांति कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सोवियत संघ रूस। तीसरा प्रश्न पूछा गया है द्विध्रुवता के उदय का कारण था, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। अब देखते हैं आपका चौथा है यूरोपीय संघ की मुद्रा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यूरो। आपका जो पांचवा प्रश्न है खुले द्वार की नीति अपनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ चीन ने। ये आपका छठवां एवं आखिरी प्रश्न है यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन है 1992, 1989, 1991 और 1990। इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1992। देखिए आपके दूसरे प्रश्न में खालिस्तान पूछे जाएंगे। देखिए पहला खालिस्तान है आपका साप्टाबाद खालिस्तान दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। आप इनको पढ़ लीजिए, मैं आपको इनके आंसर अभी बता दूंगा। देखिए दूसरा है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। तीसरा पूछा गया है सार्क संगठन के सदस्यों की संख्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 8। चौथा है सिक्किम खालिस्तान अलग राज्य बना, तो इसका हो जाएगा आपका अप्रैल 1975। अब देखते हैं आपका पाँचवा स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और आपका आखिरी है देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु त्याग सहमत पत्र को कहा गया, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये रहे आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर। पहले का हो जाएगा 11 अप्रैल 1993। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर इसका हो जाएगा 1972। यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, मेरे एडिटर ने कुछ गलत कर दिया है। आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा 8। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए आपके चौथे का आंसर हो जाएगा, आप इसको 15 छोड़ दीजिए, मई 1975 इसको लिख दीजिए। अब देखते हैं आपको पाँचवा चौधरी चरण सिंह और लास्ट वाला है उसको विलय पत्र या बहत विलय पद्धति कहते थे। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपके तीसरे प्रश्न में सत्य का चयन कीजिए पूछा गया है, तो इसमें देखिए भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये आपका गलत है। इसमें देखिए आपका दूसरा है श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, आपका असत्य है। अब देखिए आपका पूछा गया तीसरा नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, ये आपका गलत है। चौथा भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, ये आपका सत्य है। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये आपका सत्य है। भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सहस्तित्व, आपका छठवां सत्य है। और आपके इसके अलावा बाकी सब गलत हैं। तो आप देखते हैं अपन इसके आगे ये इसके आंसर रहे। देखिए आपका पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत, सिर्फ आपका एक सत्य है, वो भी छठवां। देखिए आपकी चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी बनाइए पूछा गया है। आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम नंबर आ और कॉलम नंबर वा। देखिए आपकी पहली सही जोड़ी है मैक मोहन रेखा, इसका आंसर हो जाएगा भारत चीन के बीच। दूसरा आसियान का मुख्यालय, इसका हो जाएगा आपका जकार्ता। तीसरा आसियान की स्थापना, इसका हो जाएगा 1967, ऑप्शन नंबर डी। चौथा है 18वां दक्षिण सम्मेलन, इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं पांचवा है कारगिल युद्ध, इसका हो जाएगा 1999, ऑप्शन नंबर आखिरी जहां पेन रखी है वहां पर।
अब देखिए छठवां है राजीव जयवर्धन समझौता, इसका हो जाएगा आपका 29 जुलाई 1987। अब देखिए आपका अंतिम है मुक्त व्यापार संधि, इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार को अधिक उदार बनाना, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन इसके एक वाक्य में उत्तर। ये आपके 5 प्रश्न में एक वाक्य में प्रश्न उत्तर पूछे गए, ये आपके 7 नंबर के हैं। पहले का देखिए, पहला इसमें प्रश्न पूछा गया है नियोजन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए नियोजन का अर्थ काफ़ी, इसकी परिभाषा काफ़ी बड़ी है प्रोफेसर के अनुसार, तो मैं इसको बाद में बता दूंगा। आपका देखिए दूसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना का, तो इसका आंसर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। दूसरा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, और आपका देखिए चौथा है योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। विदेश नीति क्या है, तो इसका आंसर विदेश नीति का मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। जब एक देश किसी दूसरे देश या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति जिन नीतियों का पालन करता है उसे विदेश नीति कहते हैं। अब देखते हैं अपन छठवां, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1974। आप देखते हैं शिमला समझौता कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1972। दूसरे का आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे का प्रधानमंत्री। अब देखिए आपका है चौथा है 15 मार्च 1950। पाँचवा है देखिए किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों के लिए, देश की हितों की पूर्ति के लिए। देखिए आपका पाँचवा है 18 मई 1974, और सातवां है आपका सातवां है 2 जुलाई 1972। इस प्रकार आपके पूरे खाली एक वाक्य में उत्तर हो गए। अब देखते हैं अपन इसके आगे। ये आपका छठवां इस प्रश्न इसमें पूछा गया है सोवियत प्रणाली के 2 दोष लिखिए। छठवें का तो है शॉक थेरेपी क्या थी। अब देखिए आपका सातवां है 2 ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। 2 ध्रुवीयता का अर्थ मैं बता देता हूँ, ऐसी स्थिति जिसमें 2 महाशक्तियों का अस्तित्व हो उसे द्वैध ध्रुवीयता कहते हैं। अब देखते 7वें का तो 2 ध्रुवीयता के उदय के क्या कारण हैं, इसमें आपको लिखना है। मैं आपको इसमें इस प्रकार लिखना बता दूंगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको 6 माही वार्षिक सब के पेपर आपको दूंगा, आप बने रहिए। देखिए आपका है 8वां है सार्क संगठन की स्थापना कब व कहाँ हुई। अब देखते हैं आपका इसका है 8वें का तो है ताशकंद समझौता कब और कहाँ हुआ। देखिए आपका 9वां प्रश्न पूछा गया है शिमला समझौता कब और कहाँ हुआ। देखिए आपका 9वें का तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम, मैं आपको पड़ोसी देशों के नाम बता देता हूँ, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपका 10वां है भारत श्रीलंका के मतभेद के कारण लिखिए। आपका अथवा है श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आपका 11वां क्वेश्चन पूछा गया है सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। साप्टा क्या है, इसके 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। देखिए आपका यहाँ पर 12वां पूछा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है लिखिए, अथवा नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों के लिए किया गया था। आपके देखिए 12 प्रश्न तक हो गए। अब मैं आपको 13वां प्रश्न देखिए, ये रहा आपका 13वां प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ व इसके 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 13वें का तो है भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी लिखिए। आपका 14वां प्रश्न है गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी लिखिए। आपका अगला है विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है लिखिए। आपका अगला है 15वां प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और इनकी स्थापना ए होम ने की थी, और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनाए जी थे। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया और कब दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा 1965 के युद्ध के समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये आपका अगला प्रश्न पूछा गया है 16वां है विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए व उनका गठन किन उद्देश्यों को किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका एक हो जाएगा नाटो, एक हो जाएगा सीटो, एक हो जाएगा सेंटो, एक हो जाएगा वार्सा पैक्ट। तो आपके 4 सैनिक संगठन हो गए। इसका आपका उद्देश्य था अपने देश की या अपने क्षेत्र की रक्षा करना।
अब देखते हैं आप मन 16वां का अथवा है भारत रूस संबंधों में भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ। देखिए आपका 17वां प्रश्न है भारत आसियान संबंध की व्याख्या कीजिए। 17वें का अथवा पूछा गया है यूरोपीय संघ क्या है समझा कर लिखिए। देखिए आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न है दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका बताइए। ये आपका 18वें का अथवा है भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत और नेपाल के संबंध किस प्रकार है आपको इसकी व्याख्या करनी है। ये आपके 3 नंबर के प्रश्न है, आपको इनको अच्छे से लिखना है। अब देखते हैं आपका 19वां है वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप इसको देखिए। अब देखा आप अगला है भारत को मैं बता दूं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की विलय की क्या समस्या थी समझा कर लिखिए। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे स्टार्ट। इसको आपको ध्यान रखना है, आपको इनके लिए कम से कम 100 से ज़्यादा 120 शब्द लिखना है। आपका 20वां प्रश्न है यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझा कर लिखिए अथवा आसियान के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अब देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए आपका 21वां प्रश्न पूछा गया है इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए शरणार्थी समस्या विलय पत्र। आपको इन पर टिप्पणी लिखनी है। 21वें का अथवा है राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थीं समझा कर लिखिए। आपको अच्छे से लिखना है। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। 22वां प्रश्न है पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या कीजिए अथवा है दक्षिण एशिया के देशों में सार्क की भूमिका को समझाइए। अगला है आपका 23वां एवं अंतिम प्रश्न है आपका भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को व्याख्या कीजिए अथवा है विदेश नीति क्या है भारत विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों को समझा कर लिखिए। इस प्रकार आपका पूरा पेपर मैंने बता दिया है। आपको यही पेपर तैयार कर लेना है। ये आपका बिल्कुल असली पेपर है।